अनदर ऑल सिटी लॉट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हमें प्राइमरी स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो छोटी बच्ची अपनी दीदी से पूछती कि आगे तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा खामोश हो। वो कहती है कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बस थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर वो कहती है अगर तुम बोर हो रही हो तो तुम्हें कोई काम कर लेना चाहिए, कोई टीचर का काम करना चाहिए। फिर सोचती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, पता नहीं बच्चों का क्या होगा। और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो कहता है कि ठीक है तो तुम कोई खाना बनाने का काम कर सकती हो। फिर वो सोचती है कि नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो खाना टूट तो नहीं जाएगा। वो सोचती है ऐसा भी नहीं हो सकता, अब क्या करूँ। फिर वो सो जाती है और उसकी छोटी बहन कहती है तो फिर तुम कपड़े बना सकते हो। कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो उसकी छोटी बहन पूछती है तो फिर तुम क्या कर सकती हो। वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा फाइटर हूँ, मैं फ़ाइट कर सकता हूँ बहुत अच्छा, और अपनी ताकत दिखाने लगता है। वो बच्ची कहती है ऐसा तो कोई जॉब नहीं होता। दोनों ऊपर से नीचे देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग भाग रहे होते हैं। सिक्योरिटी किसी को पकड़ रहा था, एक चोर को पकड़ रहा था, वो कुछ लेकर भाग रहा था। और कहता है कि तुम रुक जाओ यार, कितना भागाएगा, रुक जा। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं रुकूंगा, और वो एक बच्ची को पकड़ लेता है, कहते को भी मेरे पास मत आना। कर जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल डर जाता है, वो सोचते हैं आप वो क्या करेंगे। तभी ऊपर से टाई आती है नीचे और आकर उसके सर पर एक ज़ोर से लात मारता है। इससे वो बच्ची को छोड़ तो देता है पर उसके साथ उसके सारे नाट बोल्ट ढीले हो जाते हैं और मुख से खून आने लगता है। और वो कहती है कि अरे तो बहुत ही आसान था। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि तो टाई है। उसके बाद उस टाई को बुलाया जाता है सबके सामने और उससे कहते हैं कि तुम क्यों नहीं जो हमारे सिक्योरिटी ग्रुप का कैप्टन बन जाती। और टाई सोचती है क्या सिक्योरिटी ग्रुप का कैप्टन, और वो ये सोचने लगती है। और वो कहता है कि हाँ ऐसा ही, तुम अगर कैप्टन बने रहोगी तो कभी सिटी लॉट को से जो आर्मी है उसको ले जाना पड़ता है, तो हमें सिटी की रक्षा करना पड़ता है, तुम हमारे साथ आ सकती हो काम करने के लिए। और टाई इस बात से कहती है ठीक है मैं कैप्टन बनने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे पूरा दिन लड़ने के लिए दिया जाएगा तो। और ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है तुम लड़ाई कर सकती हो, अगर कोई क्रिमिनल आया तो तुम उसके साथ लड़ाई कर सकती हो। अभी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि जल्दी से तुम प्लीज़ से काम को ले लो। पता नहीं उसको इतनी ज़्यादा खुशी क्यों हो रहा था। और फिर टाई सोचती है ठीक है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, और वो अपना मन बना लेती है कि ये काम करेगी। उसके बाद हमें सिटी के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोगों को, उनमें से एक कहता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं पीटर, हमें तो फायरवर्क सिटी जाना चाहिए था जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर भी होते हैं। दूसरा वाला कहता है कि तुम अपना जो बात है थोड़ा सा शांत हो जाओ, तुम सोचो अगर तुम कोई क्रिमिनल होते तो तुम कहाँ पर रहते, भीड़ भट्टा जो जगह है वहाँ पर, ना कि जहाँ पर कम लोग रहते वहाँ पर। और दूसरा वाला कहता है एब्सोल्युटली मैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगा वहीं पर मैं रहूँगा। तभी दूसरा वाला कहता है कि तुम बस ऐसा सोचते हो, पर जो मॉन्स्टर और ह्यूमन होते हैं वो यहाँ पर एक साथ रह सकते हैं, तो इसका मतलब वो मॉन्स्टर यहीं पर आया होगा। उसके बाद उन दोनों का वेरीफाई होता है, सिक्योरिटी गार्ड उनके वेरीफाई करती है और उनसे पूछता है तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, सिर्फ घूमने के लिए आए हो यहाँ पर कोई बिजनेस करने के लिए आए हो। वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों बस घूमने के लिए आए हैं यहाँ पर। फिर उन दोनों को अपना पासबुक दे दिया जाता है यहाँ पर घूमने के लिए। ये दोनों जो होते हैं असल में बाउंटी हंटर है, किसी को ढूंढ रहे थे पकड़ने के लिए, किसी क्रिमिनल को। और उनमें से एक सोचता है कि यहाँ का जो सिक्योरिटी है बहुत ही ज़्यादा टाइट है, बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी गार्ड भी सोचता है कि ये दोनों मुझे बहुत ही अजीब लग रहे हैं, इन्होंने विंटर पे भी इतना सारा कपड़ा पहन कर रखा है। तो सोचता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने एक आदमी को बुलाता है, कहता है कि ये चीज़ हमारे जो स्पाई उनको दे दो कि यार पता लगा इन दोनों के बारे में। और दूसरा वाला कहता है ठीक है सर मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद वो दोनों जो होते हैं वो बुक को पढ़ने लगते हैं, जो लॉस होते हैं इस यंग सिटी के वो दोनों पढ़ने लगते हैं, मतलब वो बुढ़ाई से पढ़ रहा होता है। और सोचता है यहाँ पर तो बहुत सारे नियम हैं। उसका तो कहता है तुम मेरी बात सुन रहे हो ना, यहाँ पर हमें ध्यान से चलना पड़ेगा। पर वो पास से देखता हो तो पहले ही यहाँ से जा चुका है। दूसरी तरफ देखा है तो मोटा वहाँ से आकर यहाँ पर बहुत सारे डम्पलिंग खा रहा था, और वो कहता है तुम्हारे डम्पलिंग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर मुझे और दो। वो कहता है ठीक है आप ले लीजिए पर पैसे तो दीजिए। वो कहता है कि मैं एक बाउंटी हंटर हूँ, मैं अपना पैसा बिल्कुल तुम्हें दूंगा। तो उसके बाद वो अपना जो पैसा बाहर निकलता है और
बाहर निकल के उनको देने लगता है। ये पैसा थोड़ा अजीब होता है, मतलब यहाँ इस शहर का नहीं होता। ये देख कर दुकानदार भी चौंक जाता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो टाई होती है वो आ रही होती है और वो बहुत ही खुश थी पहले दिन में। उसकी छोटी बहन कहती है तो ठीक है, पर तुमने अपना हाथ में क्या पकड़ रखा है? एक बेसबॉल बैट है और ये मैंने जो फिंच है उससे ले लिया था उधार में। उसके बाद उन सबको उस दुकान के सामने कुछ भीड़ दिखाई देता है और वो सोचते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।